जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। देखिए, ये जीव है क्योंकि इसके अंदर प्राण है। हम भी जीव हैं, हमारे अंदर भी प्राण है। तो इंसान और जानवरों की मैं बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं एक जीव की बात कर रही हूँ जिसके अंदर जीवन होता है। मैं सोचती थी मनुष्य सबसे ज़्यादा मेन होता है, रिश्तों को संभालने सजोने वाला, अहमियत समझने वाला, मगर नहीं। जिंदगी के अनुभव, पापा के बताई हुई कुछ बातें ये मुझे अच्छे से बता देती हैं कि रिश्ते मायने नहीं रखते। वहाँ जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ चालाकी है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, अपने को मेन ऊपर रखना और सबको नीचे रखना, रिश्तों में रिश्ते कम, प्रतियोगिता, कंपटीशन ज़्यादा है। उसी तरह से मैं सब कुछ समझती थी, मगर जब से ये माऊ मेरे घर में आई है और ख़ास तौर से उसने माऊ के बच्चों को जो जन्म दिया, उसने मुझे इतनी बात समझ में आ रही है कि मनुष्य सबसे ज़्यादा स्वार्थी इंसान है सभी जीवों में। ये एक जीव है, मगर जब इसके पेट में बेबी आए तो आप यकीन मत मानो, मगर मैं तो मानती हूँ। मैं इससे पूरी नज़र रखी हुई हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत प्रेम है। और ये प्रेम करना भी, वैसे तो मैं कुछ हद तक जीवों से करती ही प्यार थी, काफ़ी करती थी, समझिए 75%, क्योंकि अपने उलझनों में इतनी लगी हुई हूँ कि 25% मुझे इन लोगों से माइंड हटाना पड़ता है। इन लोगों से क्या, मुझे अपने आप से भी माइंड हटाना पड़ता है। जिम्मेदारियाँ इस जीवन में कुछ ज़्यादा हैं क्योंकि शायद पिछले जन्म जो मैं बिता कर आई हूँ उनमें शायद मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं निभाया होगा मुझे लगता है, क्योंकि इस जन्म में सारे जन्मों की जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ रही है और मुझे निभानी भी पड़ेगी, क्योंकि ये किसी और की वजह से नहीं है, ये स्वयं मेरे कर्मों की वजह से है और भगवान की इच्छा है, तो इसलिए मुझे उसका पालन करना पड़ेगा। तो मैंने ये देखा है कि अपने बच्चों को लेके इतनी पजेसिव थी कि कुछ पूछो मत। अपने खाने का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे अंदर से मांग रहे थे उससे खाना, पेट में सुरक्षा करना, ये देखना कि मेरे बेबी जब होंगे तो कहाँ सुरक्षित होंगे, तो इसलिए मेरे घर को सेफ जो है समझा और मेरे घर का भी कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा सेफ है जहाँ मैं तक नहीं पहुँच पाऊँ आसानी से, इसने चीज़ देखी। और उसके बाद जब बच्चे आ गए तो ये जाती है घूमने फिरने, सब जगह देखने जाती है कुछ अच्छा मिल जाए, जबकि हम खाना देते हैं, मगर जिस तरह का खाना है इनको प्रकृति ने स्वाद अनुसार इनका बेस्ट भोजन माना है, वो शायद मेरे घर में इतना अवेलेबल नहीं होता है, तो ये उस वजह से जाती है। वैसे कितना भी अच्छा खाना दे दूँ, कितना भी अच्छा खाना, अगर जो इनकी प्रकृति में सिस्टम है चूहों का, वो मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए यही चूहों की तलाश में। मैंने सुना था कि चूहों की बिल्ली बहुत ज़्यादा लालची होती है, ये बात बिल्कुल सच है। ये उनका बेस्ट भोजन होता है, आप कितना भी अच्छा देखो उनका कि उसका बेस्ट भोजन है। और मेरा घर छोड़ छोड़ के 2-3 घंटे गायब रहती है, सिर्फ इसलिए उसका बेस्ट भोजन शायद नहीं मिल पाता है मेरे घर में। और जब ये आएगी तो सीधे अपने बेबी देखेगी, सीधे बेबी, और जो 3 दिख जाएंगे एक नज़र में, उसे नहीं, जो नहीं दिख रहा हो उसे देखेगी, और उसे देखने के बाद अगर वो नहीं मिलेगा तो मेरे पास आएगी कि ढूंढो, मुझे बताओ मेरा बच्चा कहाँ है, मैं तुम्हारे सारे छोड़ कर गई थी। तो मतलब बिना किसी ज्ञान, बिना किसी किताबी ज्ञान के, बिना किसी उसके, इसको इतनी जानकारी है, मतलब ये किसने दी है? ये परमात्मा ने तो दी है। और हम मनुष्य को लालच होता है, बुरा मत मानना, मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं अपने आप को भी नज़र रख कर कह रही हूँ कि अगर हमें किसी से स्वार्थ नहीं होता है तो हम उससे कोई मतलब नहीं रखते, कोई सरोकार नहीं रखते। दुनिया भी ऐसी है, शायद मैं भी ऐसी हो गई हूँ। तो
पापा कहते थे कि बिना मतलब कि आपसे कोई बात भी नहीं करना पसंद करेगा, आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो ये बात बिल्कुल सच है कि बिना मतलब कि आपसे कोई बात करना तो बहुत दूर, देखना भी पसंद नहीं करेगा आपको। आप किस हाल में हो, आप कैसे हो, कोई मतलब नहीं किसी को। और शायद मैं भी ऐसी हो गई हूँ, शायद मैं भी ऐसी हो गई हूँ, क्योंकि परिस्थितिवश मुझे भी बदलना पड़ा और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई 4 कदम दूर हटे तो आप कम से कम उससे 1 कदम दूर तो हट ही जाएं। ये मुझे परिस्थिति ने सिखा दिया है, मेरे अनुभवों ने मुझे सिखा दिया है, लोगों के नज़रिए ने, लोगों के बर्तावों ने मुझे सिखा दिया है कि आज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझसे बात करे या ना करे, या कोई मुझसे बात करेगा तो क्यों नहीं कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सुना, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, और लोगों को भी नहीं पड़ता है और पढ़ना भी नहीं चाहिए। इंसान सबसे स्वार्थी जीव है। वो अपने बच्चे से भी स्वार्थ इस वश करता है प्रेम कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मुझे रोटी देगा, मुझे देखभाल करेगा, मुझे डॉक्टर तक लेके जाएगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, अच्छे परिवार की बहू लाएगा, अच्छे परिवार का दामाद आएगा। अगर इनमें क्वालिटी होंगी बेस्ट तो लड़कियों में तो मतलब हर तरह से स्वार्थ है। मैं सही बता रही हूँ, हर तरह से स्वार्थ है। मगर इन जीवों को किसी से स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ खाना खाते हैं और अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करते कि उन्हें पाल रहे हैं तो वो भी उन्हें रोटी ला के देंगे बुढ़ापे में। नहीं, उन्हें तो समझ ही नहीं है ये कि हम जब खाने की तलाश में जाएंगे तो वापस हम घर पहुंच भी पाएंगे नहीं, बीच में कोई शिकारी हमारा शिकार तो नहीं कर लेगा। सब कुछ नहीं पता। इन्हें अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं होती कि हम इनकी सुरक्षा कर रहे हैं तो ये हमारे को रोटी देंगे, बुढ़ापे में दवाई दिलवाएंगे, डॉक्टर पास, कुछ नहीं। मगर इंसान सबसे ज़्यादा स्वार्थी है। वो बच्चों को जन्म इस वजह से देता है कि लड़का हो या लड़की, अगर लड़का हुआ तो मेरे घर रहेगा, मेरी सुरक्षा करेगा, लड़की है तो पराए घर चली जाएगी, हमसे क्या। और बेटा रोटी देगा तो बेटे को अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा ध्यान रखना, खान पान का उसका सारा बातों को मानना, अच्छी हो या बुरी हो कोई भी हो। और जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है ना, वैसे वैसे माँ बाप की इच्छाएँ उसके प्रति स्वार्थी होने लगती हैं। और लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है वो पराए घर जाएगी तो उसकी, मुझे लगता है कि उससे इच्छाएँ थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है तो पराए घर जाएगी और लड़का अपने घर रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं है ऐसा, आपको नहीं लगता है मगर मुझे लगता है, मेरा अनुभव बताता है। सबके अपने अपने अनुभव हैं। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं इस पॉइंट पर सही हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।